बच्चों, मैं अलीशा, आप सभी का स्वागत है। इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। इस सत्र में हम पाठ क्या हमारे आसपास का पदार्थ शुद्ध है से शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के बारे में सीखेंगे। सीखने के परिणाम इस सत्र के अंत में आप इस बारे में समझने में सक्षम होंगे। शुद्ध पदार्थ, तत्व, यौगिक, मिश्रण, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। मुख्य शब्द: शुद्ध पदार्थ, तत्व केवल एक प्रकार के परमाणु होते हैं। यौगिक दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं। मिश्रण, समांगी मिश्रण रचना एक समान होती है। विषमांगी मिश्रण रचना एक समान नहीं होती है। सत्र शुरू करने से पहले आइए इस संकल्पना मानचित्र को देखें। हमारे चारों ओर के सभी पदार्थ को दो समूहों में वर्ग किया जा सकता है: शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। जैसा कि हम चारों ओर देखते हैं, हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास का अधिकांश पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध घटकों के मिश्रण के रूप में उपस्थित है। उदाहरण के लिए, समुद्री जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण है। आप अपने माता पिता के साथ कई बार बाजार गए होंगे चावल, नमक, दूध, घी और अन्य प्रावधान खरीदने के लिए। आपने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की होगी कि आपको शुद्धतम संभव दूध और शुद्ध घी आदि मिले। हमारी दैनिक भाषा में शुद्ध का अर्थ है किसी वस्तु में कोई मिलावट नहीं होना। लेकिन रसायन विज्ञान में शुद्ध का अर्थ कुछ अलग है। आइए जानते हैं कि रसायन विज्ञान में शुद्ध क्या है। दृश्य 6: एक वैज्ञानिक के लिए सभी वस्तु वास्तव में विभिन्न पदार्थ के मिश्रण है और इसलिए शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए, दूध वास्तव में पानी, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। जब कोई वैज्ञानिक कहता है कि कोई वस्तु शुद्ध है, तो उसका मतलब है कि पदार्थ की संरचना नहीं बदलती है, चाहे आप परीक्षण के लिए पदार्थ का कौन सा भाग लें। उदाहरण: शुद्ध सोने के बिस्किट के किसी भी भाग को नमूने के रूप में लिया जाए तो उसकी संरचना समान पाई जाती है। एक शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार का कण होता है। दूसरे शब्दों में, एक पदार्थ का एक शुद्ध एकल रूप है। शुद्ध पदार्थों को दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है: अर्थ तत्व और यौगिक। पृथ्वी पर सभी पदार्थ कुछ सरल पदार्थों से बने होते हैं जिन्हें तत्व कहा जाता है। इस प्रकार तत्व सभी पदार्थों के निर्माण खंड हैं। रॉबर्ट बॉयल ने पहली बार
तत्व शब्द का प्रयोग किया था और लैवोजियर ने तत्व की एक उपयोगी परिभाषा स्थापित की थी। उन्होंने एक तत्व को पदार्थ के मूल रूप के रूप में परिभाषित किया जिसे रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा सरल रूपों में नहीं तोड़ा जा सकता है। इस परिभाषा को इस तथ्य को शामिल करने के लिए बढ़ाया जा सकता है कि प्रत्येक तत्व केवल एक प्रकार के परमाणु से बना होता है। तत्वों को सामान्यतः धातु, अधातु और उपधातु में विभाजित किया जा सकता है। धातुओं के उदाहरण हैं सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि। पारा एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। अधातुओं के उदाहरण हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, क्लोरीन आदि। कुछ तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं, उन्हें उपधातु कहा जाता है। उदाहरण है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। दृश्य 8। जब दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक रूप से संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं तो नए पदार्थ को यौगिक कहा जाता है। एक यौगिक में ऐसे गुण होते हैं जो उन तत्वों से भिन्न होते हैं जिनसे यह बना है। उदाहरण के लिए साधारण नमक, जिसे सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है, एक यौगिक है। यह सोडियम और क्लोरीन से बना एक यौगिक है। हम यौगिकों को शुद्ध पदार्थ के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिन्हें केवल रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से दो या दो से अधिक घटकों में अलग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बीकर में तुतिया का संत्र विलयन ले और उसमें एल्यूमीनियम पन्नी का एक टुकड़ा डालें। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि एल्यूमीनियम पन्नी पर तांबे की एक परत जमा हो जाती है। विलयन रंगहीन हो जाता है। दृश्य 9। हमें पता चलता है कि विलयन में उपस्थित तांबा आयनों के साथ एल्यूमीनियम और तांबा धातु के बीच एक रासायनिक प्रतिक्रिया हुई है और तांबा धातु से अलग हो जाती है। तांबे को सल्फर और ऑक्सीजन से किसी भी भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। इसे केवल रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है। दृश्य 10। मिश्रण पदार्थ के एक से अधिक प्रकार के शुद्ध रूप से निर्मित होते हैं। कई चीजें जिन्हें हम शुद्ध कहते हैं वास्तव में विभिन्न पदार्थ के मिश्रण हैं। रस पानी, चीनी और फलों के गूदे का मिश्रण है। यहाँ तक कि पानी में भी कुछ लवण और खनिज होते हैं। मिश्रणों में रचना हमेशा समान नहीं होती है। कुछ मिश्रणों में रचना बदल जाती है
यह इस बात पर निर्भर करता है कि अपने नमूने के रूप में कौन सा भाग लिया है। एक मिश्रण आमतौर पर 2 या 2 से अधिक घटकों से बना होता है जो रासायनिक रूप से संयुक्त नहीं होते हैं। मिश्रण में पदार्थ अपने स्वयं के गुणों को बनाए रखते हैं और उन्हें भौतिक रूप से अलग किया जा सकता है। मिश्रण ठोस, द्रव, गैसीय अवस्थाओं में या इन 3 अवस्थाओं के संयोजन में हो सकते हैं। दृश्य 11। समांगी मिश्रण में मिश्रण के घटक पूरे मिश्रण में समान रूप से वितरित होते हैं। समांगी मिश्रण के घटक इतने घनिष्ठ रूप से मिश्रित होते हैं कि दृश्य अवलोकन द्वारा उन्हें एक दूसरे से अलग करना मुश्किल होगा। उदाहरण के लिए, वायु कई गैसों का एक समांगी मिश्रण है। दृश्य 12। हम सभी एक पे नींबू पानी तैयार करते हैं और इसके स्वाद का आनंद लेते हैं। यह पानी चीनी, नींबू का रस और नमक का मिश्रण है। यदि आप नींबू पानी का एक चम्मच चखते हैं तो इसका स्वाद पूरे में समान होता है। चीनी, नींबू के रस और नमक के कण इस घोल में समान रूप से वितरित होते हैं और हम घटकों को अलग से नहीं देख सकते हैं। हम ऐसे मिश्रणों को समांगी मिश्रण कहते हैं। दृश्य 13। एक विषमांगी मिश्रण विभिन्न पदार्थ से बना होता है या एक ही पदार्थ विभिन्न अवस्थाओं में होता है जो इसमें समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। याद रखने योग्य बातें। एक शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार के कण होते हैं। तत्व पदार्थ का मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा सरल रूपों में नहीं तोड़ा जा सकता है। 2 या 2 से अधिक तत्व रासायनिक रूप से संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसे यौगिक कहते हैं। यौगिकों को केवल रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से 2 या 2 से अधिक घटकों में अलग किया जा सकता है। एक मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ, तत्व और या यौगिक होते हैं जो किसी भी अनुपात में मिश्रित होते हैं। उपयुक्त पृथक्करण तकनीकों का उपयोग करके मिश्रणों को शुद्ध पदार्थ में अलग किया जा सकता है। समांगी मिश्रण में मिश्रण के घटक पूरे मिश्रण में समान रूप से वितरित होते हैं। विषमांगी मिश्रण विभिन्न पदार्थों से बना मिश्रण होता है या एक ही पदार्थ विभिन्न अवस्थाओं में होता है जो उसमें समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। धन्यवाद।